गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में सीख रहे हैं और जिसमें जो है हमने फ्रैक्शन के बारे में सीखा। तो फ्रैक्शन में जो है हमने सीरीज जो है शुरू की है। तो मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्यारे दोस्तों को सीरीज जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब डियर फ्रेंड्स, सीरीज के जो क्वेश्चन चल रहे थे तो उन्हीं क्वेश्चंस को जो है हम आगे बढ़ाते हुए कुछ नए क्वेश्चन जो है बनाना सीखेंगे। और अब जो है आप लोग थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि पहली क्लास और दूसरी क्लास जो थी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आपके मन में ये कंसेप्ट डालना था कि सीरीज के सम्स जो होते हैं वो सॉल्व कैसे होते हैं। और अब डियर फ्रेंड्स, आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं। तो अब जो है आप लोग स्पीड को जो है बढ़ाइए। तो जिस समय आप मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठते हैं क्लास के लिए, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिए, क्योंकि बिना कॉपी और बिना पेन के सिर्फ वीडियो देख लेने से ही काम नहीं चलेगा। मैथ में कंसेप्ट को जब तक आप लिखकर नहीं समझेंगे, जब हम पढ़ा रहे हैं और उसको आप नोट्स नहीं बनाएंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक आपको कन्फ्यूज़न ही क्रिएट रहेगा। तो सवाल हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वन अपॉन वन इंटू टू। समझ रहे हैं, सीरीज में ये पॉइंट का निशान नहीं होता है, ये इंटू का निशान होता है। समझ रहे हैं इस बात। प्लस वन अपॉन टू इंटू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री इंटू फोर के एन पदों का योग बताइए। इसके जो है एन पदों का योग बताइए। तो डियर फ्रेंड देखिए, ये पहला पद है, ये पहला पद है। आप देख पा रहे हो पहला पद है और नीचे क्या है, वन है और टू है। ठीक है। दूसरा पद है अंश में और नीचे आप देख पा रहे हो तो हर में दो है, उसके बाद तीन है। तीसरा पद है तो क्या है, अंश में तीसरा पद दिख रहा है, मतलब तीसरा पद ये पूरा ही है, अंश में नहीं है कि नहीं कहेंगे, पूरा पद ही ये तीसरा है और अंश में एक दिख रहा है और हर में जो है तीन दिख रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा इसे इस तरीके से भी दिमाग इसमें लगा सकते हैं कि प्रत्येक पद के अंश और हर में कुछ रिलेशन इस तरीके का दिखाई दे रहा है। देखिए, वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, ये एनवां पद होगा। देखिए जरा भाई, देखिए इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। मान लो आपका दिमाग यहाँ पर नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका दिमाग नहीं चल रहा है, डॉट 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 लगा है। तो देखिए पहला पद ये पूरा होता है, उसमें हर में एक है, अंश में एक है और फिर इंटू में टू है। दूसरा पद है तो अंश में एक है, हर में टू इंटू थ्री है। तीसरा पद है अंश में एक है और हर में थ्री इंटू फोर है। चौथे पद में भी क्या होगा डियर फ्रेंड्स, अंश में एक होगा और हर में फोर इंटू फाइव। पाँचवें पद में डियर फ्रेंड्स क्या होगा, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही। तो इसी तरीके से डियर फ्रेंड, जब यहाँ पर एन टर्म आएगा, एनवा टर्म आएगा, तो वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन होगा कि नहीं, ये इसका एन पद होगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स क्या होगा इसमें। अब क्या है, इसको ये बात सही है, ये बात ये क्या है कि संकल्पना हमारी
सही है गलत, ये कैसे साबित हो? तो देखिए यहाँ पर पहला पद चेक करके रख लीजिए हर में, तो यहाँ 1 होगा और वहाँ 2 होगा, 1 × 2 हो जाएगा। फिर दूसरा पद n बराबर 2 रख के लिए 2 × 3, इसी तरीके से ये सब। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था कि जो इन ये सीरीज का जो योग होता है कैसे निकालते हैं कि ये पदों को हम काउंट कर लेते हैं, ऊपर के जितने ही पद होते हैं या ये अंश जो एक एक है इन सबको हम काउंट कर लेते हैं। तो कितने n टर्म है, मतलब n टर्म है, तो कितने हुए, n बार आए हैं ये अंश, कितने बार हैं, n बार हैं, तो n। और डियर फ्रेंड्स ये पहले वाले पद का पहला फैक्टर और अंतिम वाले पद का ये अंतिम फैक्टर, समझ रहे हैं? तो इससे जो है हमारा आंसर ये बनेगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 के पहले क्या है, 20 पदों तक अप टू 20 टर्म, इनका जो है योगफल बताइए क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, हमें ये मालूम है कि वहाँ पर पद क्या थे, n थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक 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 ऐसी करके कितने हैं, 20 हैं, 20 बार ऐसी करके हैं। मतलब ये इस तरीके से होगा कि जैसे इस तरीके से होगा कि यहाँ पर क्या होगा 1/8 × 9, फिर यहाँ पर क्या होगा 1/9 × 10, ऐसे ही क्या है 20 बार करके हैं, ठीक है। ये आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या है कि थोड़ा कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर बना रहा है, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये अब देखिए पहले 20 पदों तक, तो अब डियर फ्रेंड्स हमें ये तो मालूम है, जैसे हम इसका सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन सबको काउंट कर लेते हैं। तो ये कितने हैं, 20 हैं पूरे, ये हो रहे हैं 20, यानी जो नंबर ऑफ टर्म जो होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा या इनके जो न्यूमरेटर का जो सम होगा वो क्या है, कितना है, 20 आएगा कि नहीं आएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि ये जो ट्रिक है या जो अप्रोच है जब भी लागू होता है जब अंश में 1 हो, समझ रहे हैं। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। तो ये एक एक कितने बार होंगे, 20 बार होंगे, तो ऊपर तो 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि ये तो पहला पद हो जाएगा। अब हमें क्या है, ये लास्ट टर्म नहीं मालूम, समझ रहे हैं। पहले पद का पहला फैक्टर तो है मालूम है, अब हमें अंतिम पद का अंतिम फैक्टर मालूम नहीं है। तो पहली बात हमें अंतिम पद ही मालूम नहीं है, समझ रहे हैं। तो अंतिम फैक्टर कैसे मालूम होगा, तो उसके लिए डियर फ्रेंड देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, 20 पदों तक है कि नहीं। यहां देखेंगे डियर फ्रेंड्स क्या है, इसको इसको इसको, ठीक है। और फिर इसके बाद यहां पर ऐसे होता 1/8 × 9, ठीक है, ये चलता रहता। तो ये देखिए 5 6 7 8, 8 के बाद क्या आता है, इस तरीके से आता नहीं, प्रत्येक जो है टर्म का जो पहला पद जो है ये आता कि नहीं, ये कितना 20 पदों तक, ठीक है। ये 20 पदों तक चलाना था हमें। तो देखिए ये क्या है, ये एक तरीके से क्या बन गई, एक समांतर श्रेणी बन गई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ रही है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है Tn, वो क्या होता है a + n - 1 × d, ठीक है। n टर्म तक जो nवां पद अगर बोल दिया जाए तो क्या होता है Tn बराबर a + n - 1 × d,
यहाँ एन क्या है, टी एन क्या है, टी एन मतलब nth टर्म, ठीक है, एनवा पद, एनवा पद जो होता है वो क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, -1 इंटू डी क्या होता है, डिफरेंस, दो पदों के बीच में डिफरेंस, प्रत्येक पदों के बीच का डिफरेंस। तो देखिए ये, और ये फॉर्मूला कब लागू होगा, ये फॉर्मूला जब ही लागू होगा डियर फ्रेंड्स, जब क्या है कि ये और ये और ये और ये और आगे भी क्या है, इनके बीच का अंतर जो है सेम हो। यहाँ पर देखिए इन और इनके बीच का अंतर क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, यहाँ 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 +1 दिखता जा रहा है, तभी ये लागू होगा, वरना ये लागू नहीं होगा। तो अभी तो देखिए ये लागू हो रहा है, ये सब ये लागू हो रहा है। तो प्रथम पद देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। पदों की संख्या कितनी है, 20 पद, ठीक है। तो 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 19 बचेगा कि नहीं। और डी मतलब डिफरेंस, किन्हीं दो पदों के बीच का डिफरेंस, तो क्या है 1, ठीक है, 19 1 में, यानी ये 19 5 24 आ रहा कि नहीं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा प्यारे दोस्तों, अंश में तो एक ही रहेगा, 20वें पद में क्या है, जब सब जगह 1 है तो 20वें पद में भी अंश में तो एक ही रहेगा, क्योंकि 20 बार जो है एक रिपीट हुआ है ना, एक पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सब जगह एक ही एक है। अब हर में क्या होगा, तो ऐसे ऐसे चलते, हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना इधर इधर, तो हर में क्या होगा, 24 होगा, ठीक है, हर में क्या होगा, 24 होगा, 24। इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, अब इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, देखो इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों, समझ रहे हैं, तो 25, ये बस। अब आपके जवाब को आने में कोई रुकावट नहीं है, आपके उत्तर को आने में कोई रुकावट नहीं होना है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, सीधी सी बात, हमने क्या बताया था कि 20 टर्म तक के लिए कहा गया है, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, ये सब सभी पदों की संख्या 20 हो गई कि नहीं, ये तो ऊपर 20 आ जाएगा। पहले पद का पहला गुणनखंड तो 5, और अंतिम पद का अंतिम गुणनखंड, ठीक है, तो 25, ये तो 5 चौके 20, क्या आया, 4/25। या तो आंसर इतना ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या है, पॉइंट वगैरह में कुछ आ रहा है, तो देखिए इसको क्या है, 100 बनाने के लिए 4 से गुणा, तो ऊपर भी 4 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 16/100, यानी 0.16, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। ये सीरीज का संबंध जो है, सीरीज अगर आप मैथ की सीखते हैं, नंबर सिस्टम सीखते हैं, तो इसका संबंध जो है, सीरीज का संबंध खास तौर से आपका रीजनिंग से भी है। रीजनिंग और मैथ में जो सीरीज होता है, तो सीरीज जो है वो रीजनिंग में भी पूछी आती है और मैथ में भी पूछी आती है। तो इस तरीके से आपकी डबल चीज़ तैयार हो रही है, आपका रीजनिंग भी प्रिपेयर हो रहा है और आपका मैथ तो हो ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 2/15 प्लस 4/45 प्लस 7/144 प्लस 9/400, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब डियर फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है, कंसेप्ट बदल गया है इस सवाल में, समझ रहे हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये कंसेप्ट बदलेगा, तो ये तो अलग ही अभी कंसेप्ट बदलेगा वो सवाल आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, डायरेक्ट पूछ दिया है बदले हुए कंसेप्ट का। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/15 को हम कैसे तोड़ के लिख लेंगे, 3 × 5 प्लस
4/5 नमा 45 प्लस 7/9 इंटू 16 प्लस 9 अरे यार हाँ प्लस 9/16 इंटू 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब प्यारे दोस्तों देखिएगा, अब बात को अच्छे से जरा समझिएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर वो तरीका नहीं अपनाएंगे कि इन टर्म को हम काउंट कर लें, ठीक है। वो जब लागू होता था जब यहां पर 1 1 1 होगा तभी वो अप्रोच अप्लाई हो पाएगा, समझ रहे? क्योंकि 1 1 1 होता है तो चाहे उनको काउंट कर लो या जोड़ लो तो बात जो है एक ही आती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी गड़बड़? देखिए ऐसे है कि यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर 2 दिख रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 दिख रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 और इसका 9। तो ये क्या सर्वांतर कहीं दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है। जब डिफरेंस है तो फिर वो अप्रोच लागू ही नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे, कि हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5 इस वाले को, ठीक है। ऐसे भाई 15 हो जाएगा एलसीएम, 5 माइनस 3 तो 2/15 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/4 माइनस 1/9 ये, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/9 माइनस 1/16 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/16 माइनस 1/25 ये, यहां पर क्या 5 होगा, समझ रहे हैं? ये तो ये सब कट गए तो क्या बचा? 1/3 माइनस 1/25। तो देखिए इसका एलसीएम 75 होगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 से गुणा तो यहाँ भी 25 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा तो यहाँ भी 3 से गुणा, 25 में से 3 जाएगा तो 22, 22/75 जो है इसका आंसर होगा। अब डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है हमने बताया था अब पैटर्न बदलने वाला है। तो देखिए पैटर्न कैसे बदलता है, तो अब देखिए 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99, इन सब का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां जो है आंसर जो है आपका सही आ जाएगा, बिल्कुल आप जैसा भी अप्रोच अप्लाई करें आ जाएगा, लेकिन बेसिक जो है आपका बदल जाएगा। और बेसिक हम जरूर बताते हैं, लेकिन इस बार जो है बेसिक जो है हम लास्ट में बताएंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स हर सवाल आपको बिल्कुल क्लियर करके समझाया जा रहा है, तो आप भी जो है बिल्कुल अपने कंसेप्ट और दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखें। कहीं भी आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स कीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में जो है आपको वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और समझ में आ रहा है तो थम्स अप तो बनता ही है। तो प्यारे दोस्तों देखिए जब आप इसको अप्रोच से लगाएंगे जो हमने आपको बताए हैं तरीके, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं? 1 × 3, 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 × 5, 35 को कैसे लिख सकते हैं? 5 × 7, और 63 को कैसे लिख सकते हैं? 7 × 9, और 99 को कैसे लिख सकते हैं? 9 × 11। ये लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए
आप जो है लास्ट वाले अप्रोच पर ही आ जाइए, जो मैं सबसे फाइनल मेथड लगाते हैं। तो हमने बताया था अगर अंश में एक 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 हैं तो या तो इनको काउंट कर लेते हैं सही पदों को, केवल अंशों को, या इन सभी अंशों को हम जोड़ देते हैं। केवल अंशों की बात कर रहे हैं तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, 5 है कि नहीं, तो 5 हो जाएंगे। काउंट ही कर लेते हैं 1 2 3 4 5, काउंट कर लिया। और न्यूमरेटर में तो ये हो जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये पूरा ही होता है एक तौर पे ये। और डेनोमिनेटर में क्या होता है कि पहले वाले का पहला फैक्टर और लास्ट वाले का लास्ट फैक्टर, ठीक है। तो 5/11 ये आपका आंसर होगा जो 100% सही है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं बाद में ही पता चलेगा। अब इसको हमने मेथड 2 बताया था, हम उल्टा चल रहे हैं, फाइनल से बेसिक की ओर चल रहे हैं, अप्रोच से बेसिक की तरफ चल रहे हैं, फाइनल अप्रोच से। अब डियर फ्रेंड देखिए, दूसरा हमने क्या बताया था कि 1 कॉमन डिफरेंस, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, ये तो देखिए यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है इन सब के बीच में क्या है, 2 2 का है कि नहीं, तो ये ठीक है। फिर फर्स्ट टर्म, भाई इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/3, अभी नहीं, अभी ये चीज़ नहीं बता रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 फर्स्ट टर्म, समझ रहे हैं, फर्स्ट टर्म ये माइनस 1 लास्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यानी इसको हम ले लेते हैं, ये देखिए इसमें यह, इसको हम इतने को ले लेते हैं, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स देखिए इसमें हम इतने को ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये 1/2 इंटू, ये देखिए पहले तो मेथड से तो ये बन गया, सेकंड मेथड ये बन गया, ठीक है, और ये 10/11, तो 2 5 जा 10, यानी 5/11, ठीक है। ये तो ये मतलब ये फॉर्मूला था आपका 1 डिफरेंस, जो डिफरेंस था, और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है, इस तरीके से ये था। या इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म, ऐसे ठीक है, जैसे भी आपको याद रहे, या डायरेक्ट ऐसे ही भी ध्यान रखिए। तो ये सब आपके समझ में आ गया होगा, आंसर ही बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, बेसिक भी इसका समझ लीजिए भाई। हो सकता है कभी, भाई देखिए रट्टू तोते मत बनो, हो सकता है कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए, टकरा जाए, स्टूडेंट ही कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि सर इसको बेसिक तरीके से बना के बताइए, ठीक है। मान लो मिल गया कोई आपसे पूछने वाला, तो उसे क्या समझाओगे। तो ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि चीज़ की उत्पत्ति हुई है तो हुई कैसे। तो अब देखिए बात समझिएगा, हम क्या करते हैं 1/3 को ऐसे लिखते हैं कि नहीं, प्लस 1/15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, ठीक है, प्लस 1/35 को 1/5 × 7, प्लस 1/63 को 1/7 × 9, प्लस 1/99 को 1/9 × 11, ये लिखते हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, बेसिक पे जाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे इसे 1/1 माइनस 1/3, ठीक है, प्लस 1/3 माइनस 1/5, इसको ऐसे लिखा। प्लस थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, प्लस 1/5 माइनस 1/7, प्लस 1/7 माइनस 1/9, प्लस 1/9 माइनस 1/11, ये लिखा। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, मिस्टेक कहाँ हो जाएगी, आप डायरेक्ट काटा पीटी कर देंगे, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। करके देख लेना, वो काम आपका रफ में करने को है। अब वो क्यों होगा, देखिए क्या है कि आप जरा ये देखिए, आप इस टर्म को लेके देखिए वेरिफिकेशन कैसे होगा। 1/1 माइनस 1/3, ठीक है,
3 माइनस 1 ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये बराबर 2/3, ये वाला टर्म ये आ रहा। इस वाले को देखो 1/3 माइनस 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 2/15 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सब करके देखिए रफ पे जरा। ठीक है, तो अब देखिए गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही है। ये आ रहा है 2/3, ये आ रहा है 2/15, ये आ रहा है 2/35, ये कितना आ रहा है 1/63 का 2/63 और 2/99 आ रहा है कि नहीं। तो और दिखना चाहिए इस चीज को हमने जो है, देखिए इस चीज को ऐसे किया कि नहीं, ये इसी चीज को तोड़ा है, ऐसे तोड़ा है कि नहीं इस चीज को। अब कुछ तो इसका इलाज होगा, दिखना चाहिए ये, और दिख रहा है 2/3, 2/15, 2/35, 2/63, 2/99, तो इस और दिखना चाहिए बड़ा जादू सा हो रहा है कि नहीं। तो अब इस जादू को क्या है सही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि इस पूरे पे जो है हम ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और अपनी तरफ से 1/2 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, जब अपनी तरफ से हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो अब क्या है पूरी बात जो है सुधर जाएगी अपने आप। भाई एक व्यक्ति होता है जो पूरे प्रशासन को सही कर देता है, तो वही बात इसमें दिख रही है। देखिए 1/2, अब देखिए 2/3 होगा, 2/15 होगा, 2/35 होगा, 2/63 होगा, 2/99 होगा, पूरे में से 2 कॉमन, 2 से 2 कट जाएगा और ऐसा दिखने लगेगा ये। ठीक है, ये अब आपका जो है सॉल्व हो जाएगा आसानी से बेसिक से। ये और ये 1/2 प्लस 1 माइनस 1/11, तो ठीक है 1/2 इंटू 10/11, और ये 2 से भाग गया तो 5/11। तो ये है बेसिक इसका, समझ रहे हैं, बेसिक मेथड। ये इसका बेसिक मेथड है जो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि आप जो है इस तरीके के सवालों में अब कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 प्लस 1/11 × 13 प्लस 1/13 × 15। ठीक है, अब क्या है इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, सीधा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ टर्म 6 हो जाएगा। पहले का पहला फैक्टर 3 और लास्ट वाले का लास्ट फैक्टर, तो ये आपका आंसर होगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 अप टू 1/899 × 903। ये होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों देखिए क्या है इसमें कि आपको पहले पद का पहला फैक्टर मालूम है और अंतिम पद का अंतिम फैक्टर मालूम है, नंबर ऑफ टर्म मालूम नहीं है। तो ये क्या है डियर फ्रेंड्स, आपको जो है समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। तो जिसके लिए हमने आपको बताया था nth टर्म इक्वल टू होता है
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी 899 जो एन टर्म है उसमें क्या है, प्रथम पद प्लस एन माइनस 1 और ये, ठीक है, इनके बीच का सार्वंतर। तो 3 और 7 के बीच का सार्वंतर कितना है, 4। 7 और 11 के बीच का अंतर कितना है, 4 है। तो 4 रहेगा कि नहीं। तो डियर फ्रेंड देखिए 3 प्लस 4n माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 899 आ रहा कि नहीं। तो 4n माइनस 1 इक्वल टू 899 है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा 900/4 ये। तो ये क्या हो जाएगा 225। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 225 हो जाएगा। तो यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म जो निकल के आया है इन सबको जोड़ने पर ये 111 कितनी बार हैं टोटल, 225 बार हैं। ठीक है बस, और इसका पहला फैक्टर और ये जो है अंतिम फैक्टर 3 से काट दीजिए। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, देखिए यही आंसर आपका होना चाहिए। 15 अभी नहीं, अभी क्या है 903 ही होगा ये। ठीक है, फिर इसको ये 25/301 ये जो है आपका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। वन अपॉन 2 प्लस 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करिए। प्यारे दोस्तों देखिए 1/1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1/1 इंटू 3। ठीक है, बात समझिए। 1/3 इंटू 5 समझ रहे हैं। इसी तरीके से ये 5 इंटू 7 ये सब होता चला जाएगा और लास्ट पे जो है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 9 इंटू 11 हो जाएगा, 9 इंटू 11 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 11 1 जा 11 और ये हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए सब तो दिख रहा है एक जैसे, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है तो इससे कह दिया भाई अभी रुक जाओ। ठीक है, ये तो इस जैसा दिख नहीं रहा है। तो बस अब देखिए इन सबको काउंट कर लो यहाँ से। ठीक है, हमने तो क्या डॉट डॉट इसी लगा दिया क्योंकि ज़्यादा आप सिर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 तो हो गए नंबर ऑफ टर्म, पहले का पहला फैक्टर, ठीक है, लास्ट वाले का लास्ट फैक्टर ये। तो 7/13 हो गया। अब क्या है, इसको ले आओ भैया 1/2 को। ठीक है, तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, एलसीएम आ जाएगा 26। समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें 13 से गुणा कर देंगे और इसमें 26 बनाने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यही चीज़ होगी कि नहीं हो जाएगी। तो 13 और 14 25, तो 25/26 ये जो है आपका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2² माइनस 1 प्लस 1/4² माइनस 1 प्लस 1/6² माइनस 1 डॉट डॉट प्लस 1/20² माइनस 1। ठीक है, देखने में बड़ा ही ऑड लग रहा होगा, लेकिन कठिन लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं उस क्वेश्चन में। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या है 2 दूनी 4, इसको क्या है पहले यहीं पे देख लीजिए। 2 दूनी 4 और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, तो 3 को कैसे तोड़ लोगे? 1 × 3 में तोड़ लोगे कि नहीं? 4 चौको 16 और 16 में से 1 गया तो कितना? 15। तो 15 को कैसे तोड़ोगे? 3 × 5 करके। ठीक है, फिर देखिए 6 × 36 में से 1 गया 35। 35 को क्या है 5 × 7 करके तोड़ लोगे। ये यहाँ डियर फ्रेंड ये देखिए ये क्या हो जाएगा 20² माइनस 1, यानी इस तरह इसको कैसे लिखोगे 20 - 1 एक ब्रैकेट में और 20 + 1 दूसरे ब्रैकेट में। भाई बीजगणित जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला होता है a² - b² = a - b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a + b। तो 19 × 21 ये होता है, इस तरीके से हो जाएगा 20 - 1 और 20 + 1 ये। अब डियर फ्रेंड देखिए बात वहीं आ गई कि हमें जो है ये जो 1 कितने हैं वो मालूम नहीं है कि कितने हैं। ठीक है, यही नंबर ऑफ टर्म मालूम नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ टर्म के लिए डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहला पद लिया n-1, ये देखिए क्या करेंगे ये देख रहे हैं तो ये इन सब में डिफरेंस बराबर है कि नहीं? तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है इस तरीके से। कितने का डिफरेंस है? 1 और 3 में 2 का, 3 और 5 में 2 का, ये और ये क्या है 19 के बराबर है कि नहीं? तो ये देखिए चलो पूरा लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए 2n - 2 = क्या हो जाएगा 18, एक वहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स ये 20 हो जाएगा कि नहीं? तो n = 10 क्या हो जाएगा n = 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म डियर फ्रेंड्स 10 आ गया कि नहीं? पहले का पहला फैक्टर ले लो 1/3, लास्ट वाले का लास्ट फैक्टर ले लो ये, तो 10/21 यही जो है आपका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसे नहीं करना है अगर मान लो तो फिर क्या है कि अगर आपको मान लो समांतर श्रेणी वाले तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे इसके लिए, ये तो आपने कर ही लिया यहाँ तक। अब क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे 1/, जो डिफरेंस होता है क्या है, देखिए इसको हटा दीजिए, अब इसको इरेज कर दे रहा है। ठीक है, जो डिफरेंस होता है ये और ये समझ रहे हैं, ये ले लेते हैं कितने का है 2 का है सब में, ये यहाँ भी 2 का है ये। फिर 1/1 टर्म समझ रहे हैं, 1/1 टर्म यानी 1/1 टर्म, फर्स्ट टर्म ये माइनस 1/, लास्ट टर्म ये। तो अब कोई प्रॉब्लम 21 में से 1 जाएगा 20 और 1/2 से गुणा हो जाएगा, 20 जो है 2 से 10 बार कट जाएगा, 10/21 ये जो है आपका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम चाहते तो अभी आपको क्या और भी सवाल समझा सकते थे, लेकिन
क्या है कि ये सीरीज के क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग में कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करते हैं, समझ रहे हैं। कई बार अप्रोच आते हुए भी सही अप्रोच आते हुए भी क्या है थोड़ा यहाँ वहाँ कर देंगे, क्योंकि अब नया टाइप शुरू होने वाला है, फिर उसके बाद और नया टाइप आएगा। तो आज जो है इतने ही सवाल हम जो है रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम और स्टैंडर्ड बढ़ेंगे और ज़्यादा स्पीड में बढ़ेंगे। आज तो थोड़ा स्पीड कम रही है, लेकिन अब जो है हम ज़्यादा स्पीड में रहेंगे। और आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि नेक्स्ट डे संडे है, तो उसमें जो आप सीरीज जो है शुरू से जो फ्रैक्शन है, सीरीज है, ये सब जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जो मैंने पहले पढ़ाया उसका भी आप रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि अब जब हम आगे बढ़ें तो फिर और कोई प्रॉब्लम ना आए और साथ में पीछे का ना भूलें। ये है। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। जहाँ आपके नहीं समझ में आया है तो वहाँ अपनी राय रख सकते हैं, और जहाँ आपको समझ में आया है तो वहाँ भी आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको समझ में आया है, थम्स अप भेजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।